हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज डिस्कस करने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास, जो काफ़ी लंबे समय से हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में समझने वाले हैं कि ब्रूनर ने अपने जो थ्योरी है उस थ्योरी में किस प्रकार से कॉग्निशन डेवलपमेंट के बारे में बताए हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम डिस्कस किए हुए थे कि पियाजे की बात करते हैं तो पियाजे ने भी अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया है कि किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है प्रत्येक अवस्था में, जैसे वो बाल अवस्था हो, किशोर अवस्था हो, शैशव अवस्था हो, तो उस अवस्था में किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। तो पियाजे के अनुसार जो डिस्कशन हुआ था हम लोग ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे कि संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखने को मिलेगा। और सिंपल से अगर बात करते हैं कि अगर संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है तो इसका क्या मीनिंग निकल के आता है और सीखने में इसका क्या रोल होता है, लर्निंग में किस प्रकार से इसकी भूमिका होती है, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो ये सारे वीडियो जो है अपलोडेड है, अभी तक आपने देखे हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर बोल सकते हैं आई बटन पे मिलेगा, वहाँ दोनों से चेकआउट आप कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जो ब्रूनर ने अपने हिसाब से जो संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है उसके सिद्धांत को किस प्रकार से दिखाए हैं, किस प्रकार से उसको प्रतिपादित किए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पियाजे का जो था उस पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात किए थे तो उसको कंप्लीट हो चुका था। आज डिस्कस करने वाले हैं क्या ब्रूनर का। तो जो ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है तो इसमें सिंपल से बात ये कहा गया है कि अगर ब्रूनर के बारे में बात करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या है, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, जो आपका क्या है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने क्या किए हैं, संज्ञानात्मक विकास का एक नया सिद्धांत का प्रतिपादित किए हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। पूरा नाम क्या है, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, जेरोम ब्रूनर इनका पूरा नाम हुआ। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का एक नया सिद्धांत का प्रतिपादित किया। ठीक है, तो ब्रूनर ने इस सिद्धांत को पियाजे के द्वारा जो प्रतिपादित जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है ना, उसका ही प्रमुख विकल्प रूप में माना जाता है। अर्थात ये है कि पियाजे ने जो अपने सिद्धांत बताए हैं संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, तो उसी से बोल सकते हैं एक प्रमुख विकल्प रूप में, एक इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं कि अलग से एक विकल्प है, ऑप्शन के रूप में क्या है ब्रूनर ने अपने हिसाब से इसको बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात इसी में आती है कि बालकों के संज्ञानात्मक व्यवहार का जो विस्तृत अवलोकन करके न ब्रूनर ने जो है संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को वर्गीकृत किया है। अर्थात ये है कि बालकों के अंदर जब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो किस प्रकार से होता है, तो उसके जो संज्ञानात्मक व्यवहार को देखते हुए उसको काफ़ी विस्तृत रूप से उसका अवलोकन किए, उसके ऑब्जर्वेशन किए। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक बताया है कि किस प्रकार से जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसकी विशेषता किस प्रकार से देखने को मिलता है, उसको वर्गीकृत करके अलग अपने हिसाब से इन्होंने बताए हैं। तो जो वर्गीकृत किया गया है उसको इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ब्रूनर के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है तो निम्न रूप से 3 स्तर में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला स्तर की बात करते हैं, पहला स्टेज की बात करते हैं तो क्या आपका क्रियात्मक है ना, इनएक्टिव। तो क्रियात्मक में क्या होता है कि बालक जो है अपनी अनुभूति को गामक क्रियाओं द्वारा प्रकट करता है। ठीक है, सिंपल से बात यह कहा गया है कि जो बालक जो है अपनी जो भी चीज़ को अनुभव करता है ना, जो भी चीज़ को फील करता है, वो गामक क्रिया मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे एक्शन के आधार पे क्या होता है उसको प्रकट करने की बात करते हैं। गामक क्रिया जो बात करते हैं, गामक विकास के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो गामक विकास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मोटर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें काफ़ी डिटेल्स इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि गामक क्रिया करने मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक्शन आप किसी चीज़ में करते हैं और उस चीज़ को करने के आधार पर उस चीज़ों को आपको पता चलता है कि इसको किस प्रकार से करना चाहिए। तो वही है कि बालक जब कोई काम करता है तो उसमें जो अनुभूति होती है, उसमें जो चीज़ों को सीखता है, वो सारी चीज़ों को फील करता है, वो गामक क्रिया के द्वारा क्या होता है उसको प्रकट करता है। जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ को सीखता है तो उसको क्या करता है, उसको व्यवहार में लाता है और उसके अनुसार क्या होता है उसका व्यवहार में परिवर्तित होता है। वही बात कहा गया है कि अगर क्रियात्मक की बात करते हैं तो इसमें इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि माँ को देखकर शिशु हंसना या फिर दूध की बोतल देख के
पैर और हाथ पैर चलाना। सिंपल सी बात कहा गया कि अगर कोई माँ को देख के, कोई शिशु जब माँ को देखता है तो हमेशा क्या करता है, वो स्माइल करता है ना, या फिर दूध का बोतल देख के बच्चे क्या करता है, हमेशा हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, एक बोल सकते हैं कि एक अनुभूति होती है, एक फील होता है ना, कि मम्मी आ गई तो अब मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ें क्या होती है, बच्चे के अंदर क्या होती है, एक अनुभूति, मतलब अलग से क्या होता है, एक भावना जागृत होता है, जिसके कारण से क्या होती है, उसके चेहरा में, उसका एक्सप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में द्वितीय स्तर, है ना। सेकेंड स्टेज क्या है, प्रतिबिंबात्मक, है ना, आइकॉनिक की बात करते हैं। तो मानसिक प्रति जो बिंबों की बात करते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, जो भी घटनाएं होती है उसका वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात क्या है कि हमारे जो मन होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो मेंटल लेवल की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, और देखने के बाद क्या होता है कि उसका एक इमेज बनाते हैं, और उस इमेज के द्वारा क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो वही बात कहा गया है कि अगर द्वितीय स्तर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रतिबिंबात्मक एक बनता है ना, जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में जितने भी प्रत्यक्ष रूप से जितने भी क्षेत्र होते हैं, सभी क्षेत्र में क्या होते हैं कि उस सारी चीज़ों को देखने के बाद उसके मस्तिष्क में आते हैं, और उस घटनाओं को क्या करते हैं, उसको वर्णन करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए क्या है कि तेज़ रोशनी या फिर तेज़ आवाज़ से प्रभावित होना। सिंपल सी बात है, अगर तेज़ रोशनी आपके पास आ रहा है तो आपका मस्तिष्क में एक इमेज बनेगा, है ना, एक उसके प्रति एक नया चीज़ सोच बनेगा, नया दृष्टिकोण बनेगा। और अगर बात करते हैं तेज़ आवाज़, है ना, उस प्रकार चीज़ें क्या होती है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये उदाहरण के रूप में लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तृतीय स्तर, है ना, थर्ड स्टेज क्या है इसका, संकेतात्मक, सिंबॉलिक। तो संकेतात्मक कहने का सेंस ये होता है कि सिंबल्स के आधार पर, है ना, संकेत के आधार पर सारी चीज़ों को समझाने की बात की जाती है। तो इसमें क्रिया किस प्रकार का देखने को मिलता है कि बालक जो है वो क्रियात्मक या फिर बोल सकते हैं प्रत्यक्षीकृत समझ को संकेत में व्यक्त करता है। जब बालक कोई चीज़ को सीखता है, नया चीज़ों को करता है, प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ को अनुभव करता है, तो उसे क्या करता है कि संकेत के रूप में, है ना, किसी चीज़ को बताने की क्रिया करने लगता है। तो इसमें उदाहरण हो सकता है कि संकेत से समझाना या कार्य करना। बहुत सारे ऐसे कहीं पे काम करते हैं, है ना, या किसी बच्चे को मान ली डांटना होता है तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा नज़र टाइट कर देते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा में करने लगते हैं। तो क्या होता है, एक सिंबल्स होता है, इशारा करते हैं, बैठने का इशारा करते हैं, उठने का इशारा करते हैं। तो ये क्या होता है, एक सिंबल्स होता है, एक संकेत होता है, जिसके आधार पर क्या होता है कि विभिन्न तरह की क्रियाएँ आप कर सकते हैं। तो जो ब्रूनर ने अपने हिसाब से बताया था कि संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है, तो हम लोग इस 3 स्तर में या 3 स्टेज में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी चीज़ को कि अगर अन्य भाषा में बात करते हैं, अन्य भाषा में जो उपयुक्त तीनों स्तर की बात करते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि क्रियात्मक स्तर होते हैं, जिसमें क्या होता है, क्रिया स्तर होता है, मतलब एक्शन लेवल की बात की जाती है। प्रतिबिंबात्मक स्तर होता है, जिसमें क्या होता है कि इमेज लेवल होता है, उसमें क्या होता है, इमेज के थ्रू सारी चीज़ों को हम लोग को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा क्या होता है आपका संख्यात्मक स्तर होता है, जिसमें क्या होता है कि शब्द स्तर होता है ना, वर्ड लेवल होता है, जिसमें क्या होता है कि हम संकेत में बहुत सारे वर्ड या भी बोल सकते हैं, बहुत सारे सिम्बल्स का हम लोग यूज करते हैं। तो वही 3 स्तर को, वही 3 स्टेज को हम लोग इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि बालक जो होते हैं वो गामक गतिविधियाँ करता है। सिंपल सी बात है कि बालक बहुत सारे मोटर गतिविधि करते हैं, बहुत सारे गामक गतिविधि मतलब बहुत सारे क्रियाएं करते हैं वो, है ना, और उसके बाद उसका जो प्रतिबिंब बनना आरंभ हो जाता है। जब कोई काम को आप करते हैं तो क्या होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में चलने लगता है। ठीक है, तो ये बात कहा गया है कि बच्चे जब कोई चीज़ को करते हैं, कोई गतिविधि करते हैं, तो क्या होता है, उसका एक प्रतिबिंब जो है, उसका एक इमेज जो है, उसका बनना आरंभ हो जाता है। और अंत में क्या होता है कि वह सीखते हुए बहुत सारे शब्द या भाषा का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, तो पियाजे के द्वारा जो वर्णित 3 अवस्थाएं होते हैं, वो ब्रूनर का जो 3 स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है दोनों में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो पियाजे की बात करते हैं, तो पियाजे का जो सिद्धांत हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पर उसका भी 3 स्टेज था। यहाँ पर भी क्या है, ब्रूनर का भी 3 स्टेज है। और दोनों चीज़ों को काफ़ी हिसाब से देखते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से मेल खाते हैं। कई चीज़ें क्या होती है कि दूसरे से बिल्कुल अलग है, उसको हम आप ही देखने वाले हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी जो है यह है कि शिक्षा शब्द
से, शिक्षा जो है शब्द से या फिर अनुभव के अप्रोच रूप से आरंभ होता है। अर्थात ये है कि वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा कमी देखने को यह मिलता है कि शिक्षा जो एजुकेशन है वो क्या है, एक वर्ड से या फिर बोल सकते हैं एक अनुभव से क्या होता है, अप्रोच रूप से सामने जो है आरंभ होता है। और वह जो शिक्षा है अधिक प्रभावशाली हो सकता है जिसकी शुरुआत कामक क्रियाओं से किया जाए। अर्थात यह है कि हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में क्या होते हैं, बहुत सारे शब्द और अनुभव के आधार पर क्या होते हैं कि वो चीज़ों को दिया जाता है। वही बात कहा गया कि अगर हम इसको कामक क्रियाओं के द्वारा, है ना, मोटर एक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को करते हैं, बच्चे को बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी एक्टिविटी उसको शामिल करते हैं, उसको खुद से करने के लिए कोशिश करते हैं कि बच्चे खुद से करें, हर चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करें, है ना, और उसमें बच्चे टीचर जो उसको मोटिवेट करें। तो इस तरह का जो सिचुएशन, इस तरह की इन्वायरमेंट जब क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है कि एजुकेशन लेवल की बात करते हैं काफ़ी बेहतर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है कि जो ब्रूनर का जो विकास का जो सिद्धांत है, पियाजे का जो संवेदी पेशीय अवस्था है ना, संवेदी पेशीय अवस्था, ठोस सक्रिय की अवस्था, ठीक है, और औपचारिक सक्रिय की अवस्था, ये 3 अवस्था में पढ़े थे पियाजे में, है ना, का जो विकल्प है परंतु ब्रूनर की जो व्याख्या विचारों के विकास में जो भाषा की भूमिका के संबंध में पियाजे से बिल्कुल अलग है ना। अब बात करते हैं क्या दोनों के बीच में क्या क्या है, एक रिलेशन की बात, तालमेल करने की बात की गई है। क्या है, पहला ब्रूनर है, दूसरा क्या है आपका पियाजे है। तो पियाजे के अनुसार जो सिद्धांत बताया गया था वो 3 सिद्धांत था, है ना, संवेदी पेशीय अवस्था की बात करते थे, दूसरा क्या है ठोस सक्रिय संक्रिय की अवस्था की बात करते हैं, और औपचारिक संक्रिय की अवस्था की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 3 अवस्था आपको देखने को मिला था वहाँ पे। तो वही बात कहा गया कि ठीक है, ये जो पियाजे का 3 अवस्था है, बोल सकते हैं कि विकल्प के रूप में है क्या ब्रूनर का। ठीक है, ब्रूनर का भी 3 अवस्था है जो इस प्रकार से देखने को मिलता है, बस दोनों का बोलने का शैली जो है अलग अलग है, लेकिन सेंटर पॉइंट दोनों का एक ही देखने को मिलता है। लेकिन बात यहाँ पे सिंपल से एक पॉइंट ऐसा निकल के आता है कि अगर भाषा की बात करते हैं तो भाषा का जो विकास की बात करते हैं तो उसके संबंध में जो है जो पियाजे और जो ब्रूनर का जो अपना जो थ्योरी है उस थ्योरी में क्या है बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। तो पियाजे के अनुसार जो है विचार और भाषा अलग अलग प्रक्रिया होते हुए भी बहुत नज़दीकी संबंध रखते हैं। पियाजे के अनुसार क्या कहा गया था कि जो विचार होता है, जो भाषा होता है, वो बिल्कुल अलग अलग प्रक्रियाएँ होती है, अलग अलग उसके दृष्टिकोण होते हैं, है ना, अलग अलग उसके प्रोसेस होते हैं, है ना, जिसमें क्या होते हैं कि दोनों के बीच का जो संबंध होता है काफ़ी नज़दीक, बहुत ज़्यादा क्लोज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलता है कि पियाजे के अनुसार क्या बताया गया है कि बालक की विचार प्रक्रिया उसके आंतरिक तर्कों पर आधारित होते हैं, है ना। पियाजे के अनुसार क्या बताया गया है, तो बालक का जो विचार होता है, विचार प्रक्रिया होती है ना, उसके आंतरिक तर्क, मतलब ये होता है कि बच्चे जो है अपने मन में बहुत सारे तर्क के आधार पर क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। और जो आंतरिक तर्क होते हैं इस बात पर निर्भर होता है कि बालक किस प्रकार अनुभवों को सीखता और व्यवस्थित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आंतरिक तर्क की बात करते हैं। तो आंतरिक तर्क क्या बताता है कि किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि बालक किस प्रकार से किसी चीज़ को अनुभव करता है, किसी चीज़ को फील करता है, किसी चीज़ को एहसास करता है, कि वो किस प्रकार से उस चीज़ को सीखता है और किस प्रकार से वो सारी चीज़ों को व्यवस्थित करता है। जैसे कोई बच्चा ऐसा है ना, अगर फर्स्ट टाइम साइकिल चलाने की कोशिश करता है तो उसको अनुभव करता है और उस अनुभव के द्वारा ही बहुत सारी चीज़ों को सीखता है कि किस प्रकार से पैडल मारना है, किस प्रकार से बैलेंस बनाना है ना, किस प्रकार से अपने आप को साइकिल चलाने के लिए किस प्रकार से बैलेंस बना के धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती वो सीखता है। सारी चीज़ों को सीखने के बाद वो सारे स्टेप को सीखता है कि किस प्रकार से इसको फर्स्ट टाइम क्या करना है, सेकंड टाइम करना, थर्ड टाइम किस प्रकार से करना है। तो उसे कहते हैं उसको व्यवस्थित करता है कोई भी सीखे हुई चीज़ को। ठीक है, कि इसमें पहले ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए। तो वही बात कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो आंतरिक तर्क के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, उसको अनुभव करते हैं और सीखने के बाद क्या होता है उसको व्यवस्थित भी उसको करते हैं। तो छोटे बालक जो है वो दृश्य
प्रतिबिंबों या फिर अनुकरण के आधार पर क्या होते हैं उसकी प्रतिक्रिया देखने मिलता है। जो छोटे बालक मतलब क्या, जो शैशव अवस्था के जो बच्चे होते हैं वे क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखता है, उसका प्रतिबिंब बनाता है, उसका एक इमेज बनाता है अपने माइंड में, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को अनुकरण करता है, मतलब क्या होता है उसको दोहराता है बार बार, है ना। जब दोहराने के बाद ही क्या होता है वो सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। छोटा बच्चा क्या होता है हमेशा बार बार बोला जाता है माँ बोलो पापा बोलो, है ना, भाई बोलो बहन बोलो, बार बार उस चीज़ को रिपीट होता है, जिससे क्या होता है बच्चे वो सारी चीज़ों को बोलने की कोशिश करता है, उस प्रकार से वो क्या होता है वो सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने मिलता है कि ब्रूनर के अनुसार, तो ब्रूनर के अनुसार बताया गया है कि विचार आंतरिक भाषा है ना, जो विचार है वो आंतरिक भाषा है जो तर्क पर नहीं अपितु भाषा विज्ञान के नियमों पर आधारित है। यहीं पे क्या होता है आपको बिल्कुल अलग देखने को मिलता है, यहीं पे क्या है बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। इनका कहना क्या है कि अनुभव जो है, तर्क जो है वो क्या है आंतरिक तर्क है, जो क्या होता है अनुभव से ही क्या होता है बहुत चीज़ को सीखता है और व्यवस्थित करता है। लेकिन इनका क्या कहना है कि जो आंतरिक भाषा जो होती है वो तर्क से नहीं सीखता है, फिर तो किससे सीखता है कि भाषा विज्ञान के जो नियम है, मतलब भाषा सीखने का जो नियम है, उसका जो साइंस है ना, उसके आधार पर क्या होते हैं विभिन्न तरह के जो बच्चे होते हैं उसको सीखते हैं। तो यहाँ पे ही क्या होता है कि आप दोनों में क्या होते हैं बिल्कुल आप अलग एक बोल सकते हैं, दो ऐसा एक अलग रूप से इसको देखने को मिलता है। इस प्रकार से क्या हुआ कि ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात की जाती है तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। अगर चैनल फर्स्ट विजिट करें तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।